राणापुर नगर परिषद में अभी एक बड़ा आयोजन समाप्त हुआ है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना के साथ साथ मिशन नगरोदय भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है। मेरे साथ मौजूद है यहाँ मनोहर सेठिया जी, पूर्व बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ नेता हैं, गोविंद अंजार जी हैं, कांतिलाल जी हैं, अध्यक्ष हैं, और सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। मिशन नगरोदय, क्या कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आज से बीजेपी ने एक तरह से नगरीय चुनाव की शुभारंभ कर दिया? अनेक वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये योजनाएं आज लागू नहीं की है। गरीबों के उत्थान के लिए जितने भी प्रयास उनसे हो सकते थे उन्होंने अपने अथक प्रयास किए हैं, और उसी का आज परिणाम है कि गरीबों के घर बन रहे हैं, गरीबों के घर अनाज पहुंच रहा है, गरीबों के घर में लेट बाथरूम बन रहा है, और स्वच्छ मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए ये कहना, कांग्रेस का ये आरोप लगाना कि नगरीय चुनाव आ चुके हैं इसलिए माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ये प्रयास कर रहे हैं। वे पिछले 15 वर्षों से इस प्रदेश के मुखिया हैं और उन्होंने गरीबों के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली है, जिसका लाभ गरीबों को प्राप्त हो रहा है, गरीबों का उत्थान हो रहा है, और इस प्रदेश का विकास करके पूरे देश में मध्य प्रदेश को सबसे अग्रणी राज्य बनाने का उनका सपना साकार होते दिख रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष जी भी हैं। अध्यक्ष जी, बताएं आपकी एक तो इसमें आज कितने लोगों को यहाँ पे लाभ वितरण किया गया, और दूसरी जो पेयजल को लेकर कुछ राशि स्वीकृत हुई है? सबसे पहले आपका स्वागत भी है। हाँ, तो नगर उद्योग कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत हमने 500 लोगों को आमंत्रित किया था, तो जिसमें से 372 के घर पहले ही बन चुके हैं, और 366 की लिस्ट जो तैयार हुई थी उसके अंतर्गत कुछ लोग ऐसे हो गए थे जिनका कि हमें गृह प्रवेश करवाना था, उनको भी बुलाया था, और जिनके कुछ अभी घर का काम चालू नहीं हुआ है तो उनके भूमि पूजन के लिए उनको बुलाया था। ऐसे ही करके 190 की लिस्ट, तीसरी लिस्ट हमारी अभी तैयार है, वो भी बहुत जल्दी हम शुरू करवा देंगे और स्वीकृत करवा के उनके भी काम जल्दी शुरू करवा देंगे। पेयजल योजना के लिए कोई बड़ी राशि का आवंटन हुआ, ऐसी चर्चाएं हैं? हाँ, हमारे नगर के विकास के लिए और नल जल योजना को देखते हुए हमारे राणापुर की जो नगर की जनता है उनको हम दूसरे दिन पानी दे रहे हैं, तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने हमारे आदरणीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी से बातचीत और चर्चा करके उनसे हमने निवेदन किया था कि हमारे राणापुर की जल समस्या का समाधान किया जाए। जैसे आपको पता होगा कि हम मौत सागर से पानी लाते थे, तो मौत सागर से पानी जब आता है, जब छूटता है वहाँ से, तो 75% पानी नदी नालों में रुक जाता है और 25% ही पानी हमें हमारे डैम में मिलता है। तो उस समस्या का समाधान करते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारे राणापुर को अमृत 2 में जोड़ते हुए इस समस्या का समाधान किया और हमें 10 करोड़ 60 लाख की राशि उपलब्ध कराई, जिसका अब हम ये परिणाम रहेगा कि डायरेक्ट मौत सागर से फिल्टर प्लांट तक लाइन डल जाएगी और सीधा पानी फिल्टर प्लांट में आएगा, जिससे कि पानी जो व्यर्थ बहता था वो नहीं बहेगा और पूरा पानी हमें मिलेगा, हमारे नगर को मिलेगा। पिछली परिषद में 13 करोड़ रुपए की पेयजल योजना आई थी, उसके बाद फिर ये 10 करोड़ की आवश्यकता क्यों पड़ी? पिछली परिषद ने 13 करोड़ की जो योजना जो स्वीकृत हुई थी, उनने वहाँ पर जो डैम बनाया, वो डैम की स्थिति इतनी बेकार है कि वहाँ अक्टूबर नवंबर में ही पानी ख़त्म हो जाता है, और वो योजना सरकार ने सुबह दोनों टाइम पानी देने के लिए बनाई थी, लेकिन वो योजना पूरी तरह से उस कांग्रेस की परिषद के कारण फेल हो गई है। या तो उन्होंने स्थान चयन गलत किया और जो पानी की टंकियां हैं वो व्यवस्थित नहीं की, पाइपलाइनें भी व्यवस्थित नहीं बनाई। इस कारण से हमें ये नया प्रोजेक्ट स्वीकृत कराना पड़ा। इसके लिए हमने अमृत 2 के अंतर्गत माननीय मोदी जी और शिवराज जी से बात करके जो हमारे नगर को हम चौथे दिन पानी दे रहे हैं, इस पानी को हम पर डे दें, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहें, और ये योजना हमारे लिए स्वीकृत हुई है। इस योजना में साथ में पाइपलाइन 5 करोड़ की पाइपलाइन है। इसके साथ ही हमारे राणापुर में गार्डन की व्यवस्था नहीं है, तो इसके लिए एक बहुत भव्य सुंदर गार्डन बनेगा नवीन अस्पताल के सामने, और हमारे इस तालाब के चारों तरफ कुछ गार्डनिंग की जाएगी, और हमारे यहाँ एक 3 लाख लीटर की पानी की टंकी और बनाई जाएगी, जिससे कि हमारे नगर के लोगों को
पर डे पानी पर्याप्त मात्रा में मिले, इसके लिए हमने लगातार प्रयास किए और ये योजना हमें प्राप्त हुई है। क्योंकि कांग्रेस की जो पूर्व में जो योजना स्वीकृत हुई थी उसमें भारी घोटाले करे और उनके खिलाफ आज भी जांच चल रही है और इस कारण से वो योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है और एक भी दिन इस हमारी नगर परिषद की जनता को एक भी बार पानी नहीं मिला है। इसलिए हमें यह योजना स्वीकृत कराने का पूरा प्रयास किया और आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आज हमें जो योजना का पैसा मिला है उसका हम सदुपयोग करेंगे और रानापुर की जनता को अच्छे से पानी पिलाने का काम करेंगे। इसीलिए हमने इस योजना को स्वीकृत कराया है। अंतिम सवाल सेठिया जी आपसे, अब चुनाव की घोषणा होने वाली है, कितनी तैयार है बीजेपी अगले नगरीय चुनाव के लिए और क्या संभावना है बीजेपी की? जब से इस नगर के नागरिकों ने भारतीय जनता पार्टी की परिषद पर विश्वास किया और बिठाया है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार बिठाया है और इस वर्तमान नगर परिषद के अध्यक्षा ने जो कार्य इस नगर के लिए किए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय है और नगर वासियों से मुझे उम्मीद है कि वे ऐसे कार्य के लिए पुनः भारतीय जनता पार्टी को मदद करेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आपने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को सुना, उनका दावा है कि जिस तरीके के काम हुए हैं उससे फिर से एक बार अगले चुनाव में बीजेपी यहाँ पे सत्ता हासिल करेगी। अब ये दावा हकीकत में परिणामों पे ही पता चल पाएगा कि कितना सही है। देखते रहिए झाबुआ लाइव।